नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई के क्लस्टर आधारित विकास के लिए मऊ पर हस्ताक्षर करने के लिए किस राज्य सरकार और सिडबी के साथ समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जल्द ही राज्य में एमएसएमई इकाइयों के लिए नए रास्ते और विकास के अवसर पैदा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीएफ, I2EN और VJTI किस राज्य में उत्कृष्टता केंद्र के लिए संधि पर हस्ताक्षर करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इलेक्ट्रीसाइट डी फ्रांस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि उन्होंने जैतापुर जिले में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए प्री फिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई संजीवनी को अब तक कितने राज्यों ने लागू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 23। ई संजीवनी को अब तक 23 राज्यों द्वारा लागू किया गया है और अन्य राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अब 2 लाख टेली परामर्श पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 9 उपग्रहों को समुद्र के प्लेटफॉर्म से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन ने LOC में समुद्र के प्लेटफॉर्म से एक लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट को मंगलवार यानी कि 15 सितंबर को लॉन्च किया, जिसमें 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा गया। यह प्रक्षेपण स्थानीय समयानुसार 9:23 बजे को 524 फीट लंबे लॉन्च प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया, जिसका नाम DBO-3 मिशन चीन का दूसरा महासागर आधारित प्रक्षेपण है। जून 2019 में पहली लॉन्ग मार्च 11C लॉन्च के बाद यह पहली बार है कि चीन ने पूर्वी चीन के हुआंग में नई सीपोर्ट सुविधाओं का इस्तेमाल किया है। अमेरिका और रूस के बाद चीन समुद्री प्रक्षेपण करने वाला तीसरा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट के लिए किस पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। Amazon.com इंक ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। एलेक्सा यूजर्स अमिताभ बच्चन की आवाज़ के अनुभव को खरीदकर एलेक्सा पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपेक्स योजना के तहत किस राज्य ने बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बागवानी विभाग ने जम्मू जिले के मरा ब्लॉक में पंचायत जसवान में केपेक्स योजना के तहत फ्लैगशिप कार्यक्रम बैकयार्ड बागवानी शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत कम से कम 3 फलों के पौधों पर रुपया जोन मार में 600 घरों को कवर करने वाले 90% अनुदान पर किसानों के बीच 200 वितरित किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोनीपत सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह परियोजना हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत ₹5,617 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक हिस्से से बचाती है और इस तरह ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर और कबड्डी सहित काल्पनिक खेलों को बढ़ावा देंगे और कंपनी को छोटे शहरों और शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे। पेटीएम फर्स्ट गेम्स की योजना इस साल ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर 300 करोड़ रुपये का निवेश करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने ऐतिहासिक यूएस ब्रोकेड शांति सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। इजराइल, बहरीन और यूएई ने 15 सितंबर 2020 को एक हस्ताक्षर समारोह में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी अध्यक्षता व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इजराइल और 2 अरब देशों बहरीन और यूएई के बीच शांति समझौते की नींव स्थापित करने के लिए अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों की खोज की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। चमकीले ग्रह पर जीवन के संभावित संकेत के रूप में शुक्र पर फॉस्फिन गेम्स की खोज ने कई वैज्ञानिकों और खगोलविदों को खुश कर दिया है। लेकिन इसके विपरीत एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या हम इस सौरमंडल में अकेले हैं या इसका कोई रूप है, जीवन कहीं और विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडटेक के प्रमुख ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। पेशेवर और उच्च शिक्षा के लिए भारत की अग्रणी एडटेक कंपनियों में से एक ग्रेट लर्निंग ने आज विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, जिन्होंने हाल ही में भारत की सबसे शक्तिशाली हस्तियों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। वह ब्रांड के नवीनतम पावर अहेड अभियान का नेतृत्व करेंगे, जो आजीवन सीखने के महत्व को रेखांकित करता है और दिखाता है कि कैसे सही समय पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पेशेवरों और छात्रों को अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस और उबेर कप फाइनल 2021 तक किस बोर्ड फेडरेशन द्वारा स्थगित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी BWF। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 तक होने वाले थॉमस कप और
उबेर कप को 2021 के लिए टाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनेश राम राठिया जिनका निधन हो गया वे किस पेशे से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक। अनुभवी कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। उन्हें 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के धर्मजीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन ने आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक 2020 पारित किया। विधेयक में केंद्र सरकार को केवल असाधारण परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति है, जिसमें गंभीर प्रकृति, युद्ध की प्राकृतिक आपदा शामिल है, अकाल और असाधारण मूल्य वृद्धि। लोकसभा में पारित नवीनतम बिल कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए नियामक प्रणाली को उदार बनाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 10वीं DTTI समूह की बैठक प्रस्ताव में किस राष्ट्र के साथ आयोजित की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक वस्तुतः भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा विभाग के सचिव श्री राजकुमार द्वारा की गई थी। रक्षा विभाग और रक्षा और स्थिरता के लिए रक्षा सचिव सुश्री एलेन एम. लॉर्ड अमेरिकी रक्षा विभाग से। बैठक के दौरान सह अध्यक्षों ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसने कई विशिष्ट DTTI परियोजनाओं पर विस्तृत योजना बनाकर और औसत दर्जे की प्रगति करके रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर हमारे संवाद को मजबूत करने के लिए अपनी मंशा की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोमनी 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने प्रदान किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आदित्य पुरी। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें एक समय में भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक बनाने के अपने कौशल के लिए सम्मानित किया गया है, जहां अस्तित्व में समान संस्थान नहीं थे। धन्यवाद।